चलिए अब याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा अच्छा कि जो स्टूडेंट तैयारी आएगा एग्जाम देने के लिए उसको कहिए घबराने के लिए, पिछले जैसा पूछ रहा है। हिंदी में हम बताते हैं। अच्छा निगेटिव बता दीजिए, निगेटिव कैसे? 0.25 लिखा हुआ था सिस्टम पे, यानी इस टाइम फुल कर दिए। हाँ। 80 18 जी से मार दी कन्फर्म। क्वेश्चन बहुत खास टॉप भी नहीं आ रहा जो क्या पिछले। सलाह देंगे आने वाला जो हम कहते हैं कम से कम सेट मार का है, 8-2-10 को सेट लगा का है फिर। नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी एसएससी जीडी का जो चौथा शिफ्ट का जो एग्जाम अभी ओवर हुआ है, उसमें हम लोग आ चुके हैं बच्चों से फीडबैक लेने के लिए। आप बताइए चौथा शिफ्ट का एग्जाम देकर आए, कितना अटेम्प्ट किए टोटल? 78। तो अच्छा अटेम्प्ट था आपका। कौन कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा, कौन सा टफ लगा? मतलब कि थोड़ा जीएस में थोड़ा टफ लगा और बाकी बाद मैथ बहुत मस्त था और फिर रीजनिंग भी ठीक लगा। हिंदी तो बहुत इजी जीके था। कैसा था? जीके और जीके सिर्फ तो टफ था का है, उसमें करंट अफेयर 2 को पूछा था तो वो सिर्फ अच्छी हुआ, बाकी बात बहुत मस्त कौन सा था। दो करंट अफेयर्स था बताइए? मतलब कि वो था कि प्रधानमंत्री किसान के लिए कुछ इसी मतलब था कि कौन किसान सा। सम्मान निधि का। हाँ इसी टाइप का कुछ हो। और और एक मतलब कि 2023 में डच नोबेल प्राइज कौन जीता था। हाँ, और कोई बताइए तो जीके जीएस में। और जीके जीएस में था कि पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से रची करते हैं। और 3 क्वेश्चन हो गए। 3 को हो गया। और याद कीजिए पॉलिटी से कोई क्वेश्चन। पॉलिटिक्स था। नीति निर्देशक तक भाग कितना में है। अच्छा नीति, हाँ। राज्य के नीति निर्देशक। हाँ। और मतलब कि पॉलिटी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का था कि अहमद काल मोर कार का मतलब कि कौन सा शैली इसमें नहीं है। हाँ, कौन सा शैली नहीं है? कौन सा शैली नहीं है। और 5-1-6 मतलब अभी कंफ्यूज हो रहा है। आप लोग क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ से आए? हम पटना से आए हैं सर। पटना से। Yes, sir. घर कहाँ है? पटना ही? नहीं, घर लखीसराय हुआ। लखीसराय। आप बताइए, आपको भी कुछ क्वेश्चन याद है? आप ही बता रहे थे उनको अभी। जीके जीएस का कोई क्वेश्चन 1-2 बताइए, इनके अलावा बताइए, जो ये बता दिए उसके अलावा। तो इससे तो क्वेश्चन रिपीट करने के बाद वो आ सकता है। हम बताएं नीति निर्देशक। हाँ एशिया गेम बताया। एशियन गेम 2026 कहाँ हुआ है? हाँ ये भी। एशियन गेम जो हुआ 2026 कहाँ होगा? एशियन। हाँ एशियन गेम ठीक। एशियाई ओलंपिक जो है ना 2026 का होगा। एशियन गेम 2026 एशियन गेम 2026 कहाँ होगा? ठीक है, जापान होगा। और जीके में था एगो था ना मोर समाज का कौन सा है ना जगह ना होता है वहाँ पे, कंधार से कौन सा भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। कौन सा शिलालेख भारत में नहीं है। दो हो गया। इसके बाद फिर एक राज्यसभा का अगर सभापति अगर रिक्त हो उसके जगह कौन आएगा फिर? ठीक है, हाँ यही। और था 2023 के। और ये बता क्या थी हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना कौन सा जनजाति मनाया जाता है? कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? हाँ, लगभग 6-7 तो हो ही गया। सब बता दूंगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? हाँ 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय। और ये बता कि हरित क्रांति था ना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? हरित क्रांति। ऐसे अंतर्गत हरित क्रांति हुई थी। चलिए लगभग 10 क्वेश्चन और बोले रीजनिंग तो लेवल। और एक बता कि इसको ने जीके का 10 क्वेश्चन और बचा है, बता दीजिए। बता रहे हैं। और एक पुरस्कार दिया था करंट वाला में, इसको ना पुरस्कार जिसको ना 10 पुरस्कार बोला जाता है, किससे दिया गया? स्पिनिजा पुरस्कार को जिसे 10 नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, किससे दिया गया? स्पिनिजा पुरस्कार को कौन सा नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है? हाँ और 11 हो गया। हाँ और था कि अगर इक्वल जैसा 3 जो है तो टेनिस खिलाड़ी में ना बराबर खेल का स्कोर जो हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? टेनिस में जब खेल बराबर हो जाता है, टेनिस के खेल में अगर स्कोर बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा? और 12 हो गया। 12 हो गया। और पता है मैथ का सवाल आया था 35 के पावर 29/10 का शेषफल क्या होगा? ठीक। रीजनिंग लेवल पूरा नॉर्मल था। आप कितना अटेम्प्ट किए? कितना? हम लगभग 62 किए। हाँ 68 अटेम्प्ट कहाँ किए। से आए? क्या नाम है? हम बगल से ही आए, मधेपुरा जिला से। मेरा घर लोवा लगान है। लोगा लगा जी। मेरा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट कटरिया। अटेम्प्ट किया? मैं 68। आप हम फुल कर दिए। फुल कर दिए। कहाँ से आए? मेरा सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज, भागलपुर जिला का। हाँ आप बताइए कुछ क्वेश्चन याद है? मेरा 78 है। कुछ क्वेश्चन याद है? जितना याद है बता दिया जाए। अभी और बता रहे हैं याद पा रहे हैं। आप बताइए, आप ही बताइए। आप भैया आप जा रहे हैं, आप लोग को नहीं है और इसमें याद नहीं है, बताइए ना। क्या पता है? 8 बचा है, मात्र 8 क्वेश्चन बचा है।
फोकड़ा नहीं वो था मुंडारी फोकस कहाँ बनाया जाता है, यही था ना? नहीं हाँ फोकस हुआ ना, न्यू वो क्या बोलता है हाँ आप बताते हैं। रविशंकर है ना, वो तो बताइए पंडित रविशंकर। रविशंकर कौन सा वादक समझे, सितार वादक? बोल रहा था कि हॉर्न बिल मारो बोल दिया। और एक था उसी में, दो और था, एक और था, एक था क्या, बैंकिंग विनियम अधिनियम कब आया था? कौन सा? बैंकिंग विनियम अधिनियम कब आया था? कब आया? हाँ, चलिए लगभग 14 हो गया। और बताते हैं ना, इसके बाद फिर खेलो इंडिया वाला बताया। क्या खेलो इंडिया क्या था? खेलो यूथ कब आयोजित किया जाता होगा? कौन आया था? आया था। क्या आया था? कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं था। नहीं था यार, वो नहीं था। एशियन गेम्स था। अगला वो करेगा, मेजबानी करेगा, वो एशियन गेम्स का। एशियन गेम्स वो बता चुके हैं। हाँ वही तो बताएं। 5 क्वेश्चन और बताएं। पाँच गाँव से आया और दो अथी था, पाँच और याद कीजिए जल्दी जल्दी। अथी बताया था, उला अथी नीति से बताया था, हाँ बता दिया वो। भाग 4 में आता है। वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड ना, किस एक्ट के द्वारा होता है? नाम से जाना जाता है, उसका आंसर होगा। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। एक हत्याकांड आदमी बोल दीजिए धीरे। जालियांवाला बाग हत्याकांड को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर था रोलेक्ट एक्ट के नाम से। 1919 हाँ वही उसके बाद जो है कि दुनिया के आप सब उसके लिए अरे वो उसके लिए पूछा गया था। ना, ऐसा हो जाएगा ना, आंसर लोरी टेक आएगा। गवर्नमेंट एक्ट के तहत आएगा। देखिए और एक अथी करंट में अभी आया था, विरोध में जालियांवाला पूछा गया था कि पंडित रविशंकर बोल दिया। हाँ, आयोग नीति निर्देशक था कौन आर्टिकल में है? और एक था ना, इसी में एक था ना, यानी 6 क्वेश्चन हाँ, 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 और था 2018 में किसको पुरस्कृत किया गया बताते था? हैं ना, 2018 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा छऊ नृत्य में किसे दिया गया है? किसे दिया गया? हाँ छऊ नृत्य के लिए। चलिए 18 हो गया। 2 क्वेश्चन और बता दीजिए। यानी ये क्वेश्चन था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये हो गया है। और एगो अमित वर्षों के बारे में पूछिए बताएगा। क्या अशोक बार होइएगा था ना? हाँ? अशोक बार चलिए अब याद नहीं आ रहा। अब तो याद है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत नाम अच्छा क्या बताए। कि जो स्टूडेंट तैयारी आएगा एग्जाम देने के लिए उसको कहिए घबराने के नहीं, पिछले जैसा पूछ रहा है। हिंदी में हम बताते हैं, अच्छा निगेटिव बता दीजिए। निगेटिव निगेटिव कैसे? 0.25 लिखा हुआ था सिस्टम पे, यानी इस टाइम फुल कर दिए हाँ। 80 18 जी कैसे मार दी थी कन्फर्म। क्वेश्चन बहुत खास टॉप भी नहीं आ रहा जो क्या पिछले सलाह देंगे आने वाला जो हम कहते हैं कम से कम सेट मार का है 8-10 गो सेट लगा का है। प्रीवियस जगह अगर जो लड़का सेट मार लेगा 10 गो 20 गो क्वेश्चन तो निश्चित है यहाँ जैसा सेट में आएगा वैसा नंबर आ जाएगा। बहुत हार्ड भी नहीं पूछ रहा कि सीट कम है एक्स्ट्रा कुछ पूछा जा रहा है, वैसा नहीं है। सिलेबस ठीक है, तब दो और जो है हिंदी में स्टूडेंट सब घबरा गया था कि इस बार पूरा व्याकरण से ऐसा कोई बात नहीं है। एगो क्वेश्चन मात्र व्याकरण से एक्स्ट्रा में था, जैसे तत्सम के बारे में पूछा गया था, नहीं तो 19 गो पुराना सिलेबस में ही था क्वेश्चन। इसलिए घबराने की बात। रीजनिंग भी बहुत अच्छा था, 2 गो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा था केंद्र के बाहर कर 8 को था, एक केंद्र और 2 गो मैथमेटिकल रीजनिंग भी आया था। ये मैथ में परसेंटेज आया था और CISI से कितना क्वेश्चन? परसेंटेज से 4-5 क्वेश्चन था और CISI से 2 क्वेश्चन आप जीके जीएस में बता दीजिए। इधर तो बहुत सारा बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, ऐसा निकालिएगा, ठीक है। ऐसा ही सवाल आता है, 10 साल में 7 गुनी हो जाता है, तो 20 साल में कितना गुनी हो जाएगा? ऐसा ही ऐसा ही हाँ, साधारण मैच में कोई भी धनराशि 10 साल में 7 गुनी हो जाता है, तो 20 वर्ष में कितनी गुनी एगो मैथ में ये सवाल था कि 60 कोई व्यक्ति 60 मिनट लेट से कहीं गंतव्य स्थान पर जाता है, 300 किलोमीटर उसको दूरी तय करना, बाद में 10 किलोमीटर चाल बढ़ा दिया जाता तो उसका प्रारंभिक चाल क्या होगा? ये सवाल पूछा था। चल हाँ 50 मिनट आया था सर जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। औसत बता दो। एगो ऐसा होता है कि 13 संख्या का औसत है 24, ये भी है, उसको है ना 23 की जगह 32 आ जाता है, तो उसका वही औसत निकालने बोला। एवरेज से 2 गो सवाल आया था। एगो सवाल था 22 का औसत दिया हुआ था और 2 गो का फिर ऐड करके 24 का औसत आया था। अर्धवृत्त का ना, नहीं गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ गोला का कुल गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ फॉर्मूला बेस्ट सवाल था। फॉर्मूला यानी त्रिज्या दिया हुआ था 3.5, कुल क्षेत्रफल उसको निकालना था। और एक था गोला, एक और था नहीं, गोला से एक ही सवाल था। नहीं मैथ में क्षेत्रफल से एक ही सवाल था। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से भी सवाल आया था, यानी 35 पे पावर 29 है। हाँ ठीक है, यूनिट डिजिट देख लीजिए। बहुत अच्छे से ये लोग फीडबैक दिए हैं अंदर से आके कि कितना क्वेश्चन पूछा गया था। उसको दिक्कत नहीं होगा, जो मार गया। और ये चौथे शिफ्ट से एग्जाम देके आए हैं। तब तक आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा शिफ्ट में सारा वीडियो है चैनल पे अवेलेबल। मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।